आर्शी ने अपनी माँ का लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। बस यही एक चीज उनके पास बची थी। एक्सीडेंट को 15 साल हो गए थे। तब आर्शी बस एक बच्ची थी। उनके मामा मामी ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। वे ही उनका परिवार बन गए। अब वो यूनिवर्सिटी जा रही थी। एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। चिंता मत कर किडो, मैं हूं ना। जयेश, उसका कजिन, स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजा रहा था। वो 25 साल का था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बड़ा। उसने रियर व्यू मिरर में आर्शी को देखकर स्माइल किया। ऋषि ने भी हल्की सी मुस्कान दी। वो जानती थी कि जयेश सच्चा है। वो हमेशा उसका ध्यान रखता था। वो उसके शांत स्वभाव, किताबों के प्यार को समझता था। वो सिर्फ उसका कजिन ही नहीं था, वो उसका दोस्त था। गाड़ी स्टार्ट हुई। ऋषि ने गहरी सांस ली। जाने का समय आ गया था। वो अपना बचपन का घर, अपनी यादें पीछे छोड़ रही थी, लेकिन वो अपने फ्यूचर की तरफ भी बढ़ रही थी। एक ऐसा फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज से भरा था। हाईवे उनके सामने फैला हुआ था। डार्कनिंग स्काई के नीचे ग्रे रंग का एक रिबन। पेड़ तेजी से पीछे जाते दिख रहे थे। उनकी ब्रांचेस फेडिंग लाइट में पंजों की तरह लग रही थी। ढलते सूरज ने लंबी परछाइयां बना दी थी। घंटे बीतते गए। आसमान गहरा नीला, फिर काला हो गया। तारे दूर के हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। रश्मि बाहर की दुनिया को लाइट की लाइंस में ब्लर होते हुए देख रही थी। इंजन की आवाज एक कांस्टेंट ड्रोन की तरह साइलेंस में गूंज रही थी। जयेश ने रेडियो ऑन कर दिया। गाड़ी म्यूजिक से भर गई। रश्मि ने अपना सर ठंडे ग्लास पर टिका दिया। वो अपनी न्यू लाइफ, अपने न्यू होम के बारे में सोच रही थी। एक्साइटमेंट और गहरे सैडनेस के बीच वो फंसी हुई थी। वो अपनी नोन दुनिया को पीछे छोड़ रही थी। अपनी मामी के प्यार भरे हग्स, अपने मामा की तेज हंसी, अपने बचपन के घर की फेमिलियर खुशबू। उसके गाल पर एक आंसू बह गया। क्या हुआ? जयेश ने पूछा। उसकी आवाज कंसर्न से भरी थी। उसने रियरव्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। अर्शी ने जल्दी से आंसू पोंछ दिए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। जयेश समझ गया था। वो उसे अच्छी तरह जानता था। तुम जाने के बारे में सोच रही हो, है ना? ऋषि ने हाँ में सर हिलाया, बोल नहीं पाई। अचानक उसे सब कुछ बहुत हैवी लगने लगा। वो बिल्कुल अकेली थी। देखो, मुझे पता है ये मुश्किल है, पर तुम स्ट्रांग हो ऋषि। जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा। और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। उसकी इंटेंस आवाज से ऋषि चौंक कर ऊपर देखती है। जयेश कुछ और कहने ही वाला था, तभी ऋषि की चीख निकल गई। रियर व्यू मिरर में जयेश के कंधे के ऊपर एक चेहरा दिख रहा था। पीली स्किन, आंखें काले मार्बल्स जैसी, होठों पर एक डरावनी स्माइल। ऋषि के रूह में ठंडा डर घुस गया। जयेश तुम्हारे पीछे! वो चीखी। जयेश ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उस डिस्ट्रैक्शन में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। वो रोड से नीचे उतर गई। चारों तरफ अंधेरा और मेटल की टक्कर की आवाज से दुनिया घूमने लगी। फिर सब कुछ ब्लैक हो गया।